चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विधायिका किसे कहते हैं। विधायिका का मतलब है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कोई संगठन या कोई इकाई होती है जो कानून और जन नीतियाँ बनाने का काम करती है। कानून को बदलना या उसके अधिकार को हटाना या बढ़ाना। हाँ, और अगर मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आप जानते हैं कि चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जीत के आती है तो वो विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं। तो जो भी विधायक सांसद बनते हैं उनका एक संगठन बनता है जो कि जनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन नीतियाँ बनाता है, मतलब कानून बनाता है या उसके बदलता है या उसमें कुछ सीमाएँ लगाता है। तो उसी संगठन को हम विधायिका कहते हैं कि जो कानून बनाने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको विधायिका के बारे में पता चल चुका होगा। आगे चलते हैं और मैं आपको इसके प्रकारों के बारे में बताता हूँ। विधायिका के निम्नलिखित मेन रूप से दो प्रकार होते हैं, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। सबसे पहले मैं आपको केंद्र की विधायिका के बारे में बताता हूँ। केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति और दो सदन जो कि होते हैं, पहला सदन होता है राज्यसभा और दूसरा सदन होता है लोकसभा। इन दोनों से मिलकर ये केंद्र की विधायिका बनती है। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए ये जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो भी जनता की ही ज़रूरतें होंगी उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कोई नियम का निर्माण करते हैं। और संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो कि होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहाँ आप ये नोट रखना कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति, जो भी भारत का राष्ट्रपति होता है, उसको संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित किया जाता है। दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में राष्ट्रपति की उपस्थिति रहती है। और यहाँ साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो केंद्र सरकार यानी केंद्र में जो मुखिया होता है, मतलब कि जो संसद का मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको भारतीय संसद के दोनों सदनों के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा भारतीय संसद का सबसे निचला सदन होता है। इसके जो सदस्य चुन के आते हैं वो भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग जो भी 18 साल से ऊपर हो वो वोट डाल चुके होंगे। तो चुनाव लड़ने वालों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही लोकसभा का सदस्य बनता है। और आपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भाषण देते या नारे लगाते हुए भी देखा होगा। तो हर चुनाव क्षेत्रों में से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आ जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल के बारे में भी आपको बता देता हूं। जो लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो 5 साल पूरे होने से पहले भी लोकसभा को भंग करा जा सकता है। और लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष, जो कि लोकसभा का पदाधिकारी माना जाता है, और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीचों में से चुना जाता है जो चुनाव द्वारा जीत कर आते हैं। बैठकों के दौरान लोकसभा का कार्यवाही अध्यक्ष चलाता है और लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन बैठक होने पर भी अध्यक्ष ही कार्यवाही का नियंत्रण व संचालन करता है। मतलब जो भी इसमें बहसें होती हैं उसमें स्पीकर जो होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है लोकसभा के अंदर। उसी के कहने पर ही कोई नियम पारित होता है या उसी के कहने पर ही वहाँ चर्चाएं होती हैं। और लोकसभा के अंदर साल में 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये कंपलसरी लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं और संसद के दूसरे महत्वपूर्ण सदन के बारे में, जो है राज्यसभा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने लोकसभा के बारे में जाना कि लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन माना जाता है और इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इनमें से कुल 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल पर करीब 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर से चुनाव होते हैं। हालांकि किसी सदस्य के निधन के बाद या फिर अन्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद उन सीटों पर बीच में चुनाव कराने होते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना इसकी एक अनिवार्य शर्त है और साथ ही साथ उसकी उम्र भी 30 साल से अधिक होनी चाहिए। मतलब जो भी सदस्य बनना चाहता है उनकी उम्र 30 साल से अधिक होनी चाहिए।
तो चलिए मैं बताता हूँ कि राज्यसभा के लोगों का मतलब जो भी इनके सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता किस तरह है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा सांसदों का चुनाव नागरिक आधारित होता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का नागरिक आधारित नहीं होता, क्योंकि लोकसभा सांसदों का चुनाव जनता खुद करती है। आम चुनावों में देश के वयस्क नागरिक मतदान केंद्र में जाकर वोट डालते हैं और लोकसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि यानी सांसद को चुनते हैं। इसी तरह विधानसभा का चुनाव होता है तो वह लोग विधायक को चुनते हैं। तो राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए हमारे द्वारा जो चुने गए विधायक होते हैं वो हिस्सा लेते हैं और वो लोग वोट डालते हैं। इसलिए इसको माना जाता है कि जिस राज्य में जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होते हैं वहाँ से उनकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य बनने की संभावना प्रबल रहती है। मतलब कि जो भी हम विधायक चुनते हैं जो जीत के आते हैं चुनाव, वो लोग ही राज्यसभा सदस्य के चुनाव करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो राज्यसभा का चुनाव की वोटिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला सबसे पहले तो राज्य से जुड़ा होता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसी राज्य में राज्यसभा सदस्यों की जितने सीटें खाली हैं उसमें एक जोड़ा जाए, फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या में से उससे भाग दिया जाता है। इसमें जो संख्या आती है उसमें फिर एक जोड़ दिया जाता है। मुझे उम्मीद है अभी आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब हम इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ने पर आएगा 12। फिर हम देखेंगे यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है। तो अब हम इसको 12 से भाग देंगे, मतलब 12 से डिवाइड करने पर इसकी संख्या आती है 33.58। इसे हम 33 सीट मानेंगे। तो अब 33 में एक को जोड़े जाने पर आएगा 34। तो मतलब यह हुआ कि किसी उम्मीदवार को जीत के लिए 34 वोटों की ज़रूरत होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको केंद्र की विधायिका के बारे में पता चल चुका होगा, संसद के बारे में पता चल चुका होगा और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पता चल चुका होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। तो चलिए चलते हैं विधायिका के दूसरे प्रकार के ऊपर, जो है राज्य की विधायिका, जिसे हम राज्य विधानमंडल भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राज्य का जो विधानमंडल होता है वो विधानसभा, किसी राज्य में विधान परिषद हो और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर बनता है। जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इसमें राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और जैसे आपने पहले जाना कि जो संसद के मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसके विपरीत यहाँ पे जो मुखिया होता है, जो विधान मंडल का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। केंद्रीय संसद की तरह ही विधानमंडल का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं विधानमंडल के, वो 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल या 1 या 2 सदन से मिलकर बनता है। मतलब जहाँ इसके 2 सदन होते हैं वहाँ पहला सदन विधानसभा कहलाता है और दूसरा सदन कहलाता है विधान परिषद। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस राज्य में 1 सदन होगा उस राज्य में विधानसभा होगी, और जिस राज्य में 2 सदन होंगे तो दूसरे सदन का नाम होता है विधान परिषद। वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको विधानसभा के बारे में बताता हूँ। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव आमतौर पर आपने देखा होगा जो विधायक के चुनाव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उन विधायकों का कार्यकाल 5 साल का होता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन कोई इमरजेंसी आपातकाल के समय कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। और भारत संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 600 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और दूसरी बात 60 से कम भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी भारत के कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पौंडीचेरी में 30 सीटों की विधानसभा में ये संख्या कम है, जिसे कानून बनाकर बाद में बदला गया था। और यहाँ पर राज्यपाल को एक विशेष अधिकार भी प्राप्त होता है। जैसे विधानसभा में किसी को उचित प्रतिनिधित्व ना मिलने की स्थिति में राज्यपाल किसी एक सदस्य को उस पद पे मनोनीत कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि विधानसभा का चुनाव होता कैसे है। सबसे पहले हर राज्य के क्षेत्र को हम विधानसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव
चुनाव आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं और यह इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं। राज्य के क्षेत्रफल हॉट जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा सीटें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। राज्य में रहने वाला 18 साल का व्यक्ति या युवती मतदान कर सकता है। इसके लिए उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी होना चाहिए। जो विधायक जीतकर बहुमत से सरकार बनाते हैं और विपक्षी दल के विधायक सब साथ मिलकर विधानसभा में बैठकर कार्य करते हैं, जो प्रदेश की राजधानी में स्थित होती है, इसी को विधानसभा कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद विधानमंडल का ही हिस्सा है जिसमें सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, जैसे मैंने आपको राज्यसभा का बताया था। विधान परिषद के कुछ सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, लेकिन भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि भारत में अभी तक केवल 7 ही ऐसे राज्य हैं जिनके विधानमंडल में विधान परिषद है, जो कि हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। भारत के पार्लियामेंट में जैसे राज्यसभा एक अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद भी एक अहम भूमिका निभाता है। वहीं अनुमान ये भी है कि आने वाले समय में राजस्थान और असम में विधान परिषद बन सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि विधान परिषद का सदस्यों का चुनाव किस तरह होता है। तो जैसा कि आपने विधानसभा में देखा था कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता चुनती है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया इससे अलग है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड और राज्य के दूसरे स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो बाकी बचे सदस्यों को स्नातक और टीचर्स चुनते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल की ओर से भी मनोनीत किए जा सकते हैं। आपको यहाँ यह बात भी याद रखनी पड़ेगी कि विधान परिषद विधानसभा के मुकाबले एक बहुत ही छोटा सदन है। मुकाबला करने की बात तो बहुत ही दूर, विधान परिषद विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं कर सकता, जबकि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पास किए गए साधारण बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के लिए ही रोक सकता है। कार्यपालिका पर विधान परिषद का नियंत्रण नाम मात्र है। विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों की आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव करके उसे हटा नहीं सकते। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको मैंने